भोलेनाथ को पाने के लिए कोई सोने का मंदिर नहीं चाहिए, बस सच्चा मन और भक्ति चाहिए। आज की कहानी इसी बात पर आधारित है। एक ऐसे गरीब भक्त की कहानी जिसकी सच्ची श्रद्धा ने स्वयं महादेव को कैलाश से उतरने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था सुधाकर, भगवान शिव का अत्यंत भक्त। वह बहुत गरीब था, फटा हुआ धोती कुर्ता, मिट्टी की झोपड़ी, परंतु हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता था। उसकी पूजा का नियम था, पहले हाथ जोड़कर कहता, जो मिला वो भी तेरा, जो नहीं मिला वो भी तेरा, मैं तो बस तेरा दास हूँ भोलेनाथ। भले ही उसके घर में एक दिन का खाना मुश्किल से बनता, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आप कहते हैं कि आपके भक्त बहुत सच्चे हैं, पर क्या वास्तव में कोई ऐसा भक्त है जो बिना किसी इच्छा के आपकी पूजा करता हो? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, भक्ति की गहराई शब्दों से नहीं, भाव से मापी जाती है। चलो आज तुम्हें एक सच्चा भक्त दिखाता हूँ। माता पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी लोक पर आए और एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर सुधाकर के गांव पहुँचे। संध्या का समय था। सुधाकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तभी वह ब्राह्मण, जो वास्तव में शिव पार्वती थे, वहां पहुंचे। ब्राह्मण बोले, वत्स, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम रोज इस उत्साह से भगवान की पूजा करते हो, क्यों? सुधाकर हंसकर बोला, प्रभु, जब मन में शिव का नाम बस जाए तो भूख, गरीबी, दुख सब छोटे लगते हैं। मेरा भोलेनाथ मेरे मन में है और वही मेरा सबसे बड़ा धन है। ब्राह्मण ने फिर पूछा, क्या कभी तुम्हें लगता नहीं कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? सुधाकर मुस्कुराकर बोला, उन्होंने मुझे संतोष दिया है, यही सबसे बड़ी दौलत है। जो संतोषी है वह सदा सुखी है। यह सुनकर माता पार्वती भाव विभोर हो गई। भगवान शिव अब और नहीं रुके। उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण किया, 3 नेत्रों वाला, जटाजूटधारी, गले में सर्प और शरीर पर भस्म। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के स्वर से गूंज उठा। सुधाकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर गिरकर बोला, भोलेनाथ, मैंने तो कभी आपको देखने की हिम्मत भी नहीं की थी, पर आज आप स्वयं मेरे द्वार पर आ गए। भगवान शिव बोले, वत्स सुधाकर, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब तुम्हारे घर में कभी अन्न का अभाव नहीं रहेगा। जो भी भूखा तेरे द्वार पर आएगा उसे भोजन अवश्य मिलेगा। और देखते ही देखते सुधाकर की झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। अन्न, वस्त्र और जल अपने आप प्रकट हो गए। अगले दिन जब गांव वाले आए, उन्होंने देखा कि सुधाकर के घर में सब कुछ बदल गया है। वहां पहले जो मिट्टी की झोपड़ी थी वह अब चमकदार बन चुकी थी और एक सुंदर शिवलिंग स्थापित था। सुधाकर ने सबको बताया, मेरे भोलेनाथ आए थे और यह सब उनका आशीर्वाद है। उस दिन से सुधाकर ने प्रण लिया, वह अपने घर में कभी किसी भूखे को लौटाएगा नहीं। जो भी आता उसे अन्न और जल अवश्य देता। लोग कहते हैं उस घर से आज भी शिव का आशीर्वाद झड़ता है। सच्ची भक्ति का मतलब केवल पूजा या मंत्र नहीं, बल्कि संतोष, विनम्रता और प्रेम है। भगवान को दिखावे या धन की नहीं, भक्त के हृदय की सच्चाई की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर शिव का नाम लेता है, उसकी हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। याद रखिए, जो अपने मन में शिव को बसाता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।